तो भैया स्वागत है आपका लोकतंत्र के उस अखाड़े में जहां चुनाव तो खत्म हो जाता है लेकिन खेला कभी खत्म ही नहीं हो पाता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बंगाल की। यहाँ चुनाव क्या हो गया, मतलब जैसे कोई अंतहीन वेब सीरीज शुरू हो गई हो। वोटिंग मशीन अभी ठंडी भी नहीं हुई है लेकिन दिल्ली से लेके कोलकाता तक एक ही शोर मचा हुआ है। भैया फिर से चुनाव कराओ, फिर से चुनाव कराओ, फिर से चुनाव कराओ। अब इन साहबों को कौन समझाए कि ये चुनाव है, चुनाव कोई मोहल्ले का लूडो गेम नहीं कि जब आप हारने लगेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं फिर से खेला होगा, हम फिर से खेलेंगे, फिर से शुरू किया जाए। अरे भैया ये लोकतंत्र है, ये जनतंत्र है, ये लोगों का मत है, उन्होंने अपना वोट डाला है। ये कोई मजाक नहीं है जो आप खेल रहे हैं या आप फिर से कराना चाह रहे हैं। आपने फटी हुई पेन पर टेप लगा देखा होगा, किसी टूटे हुए शीशे पर भी टेप लगा देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी लोकतंत्र की मशीन यानी ईवीएम पर टेप लगा देखा है? जवाब होगा नहीं। तो भैया देख लीजिए, बंगाल में यह भी करिश्मा हो गया। चुनाव आयोग जो अब तक सिर्फ एक ही राग अलापता था, सब चंगासी कहकर आराम से सोया रहता था, अब उसे भी जागना पड़ा है। काहे कि ईवीएम के कंट्रोल यूनिट पर टेप चिपका हुआ मिला है। अब साहब ये टेप धांधली छुपाने के लिए था या सिस्टम के मुंह बंद करने के लिए, ये तो ऊपर वाला ही जाने या टेप चिपकाने वाला जाने। अब जरा इन मांग करने वाले लोगों को भी सुनते चलिए। अब इन्हें हार का डर सता रहा है तो धांधली का बहाना बनाया जा रहा है। एक रट लगी हुई है, दोबारा चुनाव कराओ, दोबारा चुनाव कराओ। अरे साहब, जनता अब लाइन में लगकर पसीना बहाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, पर इन्हें क्या, इन्हें एसी वाले कमरों में बैठकर ट्विटर पर कुछ लिखना है, टाइम पास करना है। इन्हें थोड़ी गर्मी में जाकर धूप में खड़े होकर लाइन लगानी है। साहब की डबल इंजन वाली गाड़ी बंगाल के रास्तों पर बार बार पंचर हो जाती है। ये बात इन्हें पता ही नहीं चल पाती कि इनकी गाड़ी बंगाल में जाकर फुस क्यों हो जाती है। क्या वहां के तेल में कोई खराबी है या इनका ड्राइवर ही रास्ता भूल जाता है? जब नतीजे पक्ष में ना दिखें तो सिस्टम पर दोष डाल दो। जब जीत जाओ तो मोदी मैजिक का राग अलापो और जब हार जाओ तो दोगलापन। मतलब इस तरीके की चीजें कैसे? अभी बंगाल आप जीतने लगते तो आप कहते कि चुनाव आयोग भी ठीक था, ईवीएम मशीन भी ठीक थी, किसी तरीके का कोई चुनाव कराने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तब मोदी मैजिक और ढोल पीटा जाता। लेकिन अब चुनाव दोबारा कराने की बात कही जा रही है। ये दोगलापन कहाँ से लाते हैं भाई साहब आप लोग? थोड़ा बताइए, समझना है हमें कि ये कैसे कर पाते हैं आप। बंगाल के कुछ सीटों पर अब दोबारा वोट पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहां चुनाव आयोग की सुस्त और दुरुस्त व्यवस्था की पोल खुल गई है। यहाँ टेप लगा मिला है, वहां आयोग रीपोलिंग का आदेश दे रहा है। लेकिन सवाल हमारा उन साहबों से है, ये कैसी डिजिटल इंडिया की मशीन है भैया? ये कैसे सुरक्षित रखने की आपकी जो पॉलिसी है, ये कैसी पॉलिसी है? कौन सा फेविकोल या कौन सा टेप जो है वो कौन लगा गया, ये बात आपको कैसे पता नहीं चल पा रही है? क्या हमारा सिस्टम इतना लाचार हो गया है कि कोई भी आकर लोकतंत्र के साथ चिपका चिपकी का खेल खेले जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है? मतलब यहाँ बात ईवीएम मशीन पर टेप लगी है उससे नहीं है, यहाँ पर बात उस सुरक्षा व्यवस्था की है कि आपने कैसी सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर रखी थी कि कोई आकर ईवीएम मशीन पर टेप चिपका गया और आपको कानों कान खबर नहीं है। इसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था आप अलग अलग राज्यों में भी रखते होंगे और धांधली हो जाया करती होगी। और विपक्ष जब राग अलापता है या कहता है कि धांधली हुई, तब आप कहते हैं कि देखिए हार के डर से नौटंकी कर रहे हैं। और अब आप क्या कर रहे हैं, ये क्यों ना पूछा जाए? बताइए। बंगाल में दोबारा चुनाव करने की मांग करने वाले भाजपा के उन तमाम लोगों से यह सवाल क्यों ना पूछा जाए कि टेप कांड कोई नया बहाना है? जब आप ये जान रहे हैं कि आपकी जमीन खिसकती दिख रही है तो आप केंद्रीय फोर्स का सहारा ले रहे हैं, फिर से चुनाव आयोग पर उंगली उठा रहे हैं। वही चुनाव आयोग जो आपका सबसे सगा था, जिस पर आपको सबसे ज्यादा यकीन था। साहब, जनता का वोट है, कोई सेल का माल नहीं जो एक बार गलत निकल गया तो आप बदल देंगे। ये बार बार चुनाव कराने और ईवीएम के साथ खिलवाड़ करने का ये जो डर है, ये बात बता रहा है कि बंगाल की माटी एक बार फिर से कमल खिलाने की बजाय कीचड़ ज्यादा हो गया है, इस बात पर यकीन कर चुकी है। आज वो लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं जो कल तक ईवीएम है तो मुमकिन है का नारा लगाते थे। जी हाँ, बंगाल के फालदा और डायमंड हार्बर में भाजपा के चुनाव चिन्ह वाले बटन के आगे टेप लगा मिला।
अब साहब ये टेप धांधली के लिए था या भाजपा की किस्मत पर लगा कोई ग्रहण, ये तो जांच ही बता पाएगा। पर राजनीति का जो ये रायता है वो पूरे बंगाल को फेल कर चुका है। कल तक जो लोग कहते थे कि ईवीएम पर सवाल उठाने वाले देशद्रोही हैं, इन्हें देश पर यकीन नहीं है, सरकार पर यकीन नहीं है, अब हार का बहाना बनाते हैं, इसलिए ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। ये सब कहने वाले भाजपा के लोग थे। अब बताइए अब क्या हो गया? बंगाल पहुंचते ही ईवीएम पर आपका भी भरोसा उठ गया? आपके लिए भी सोनम बेवफा हो गई क्या? ईवीएम पर आप इस तरीके का सवाल कैसे पूछ सकते हैं? ईवीएम तो आपकी सबसे चहीती थी ना। चुनाव आयोग पर आपको इतना भरोसा नहीं है? कल तक आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसी ईवीएम के बचाव में खड़े रहते थे। कल तक आप इलेक्शन कमीशन के पक्ष में बोला करते थे। अब बताइए, जैसे ही आप फालदा के बटन पर टेप लगा देखते हैं, आप चीखते हुए दिल्ली पहुंच जाते हैं, मांग करने लगते हैं दोबारा चुनाव कराओ, दोबारा चुनाव कराओ। भाई साहब, ये चुनाव है, घर की खेती नहीं कि फसल मन मुताबिक नहीं हुआ तो ट्रैक्टर लाए, जोत दिए, फिर से बीज बो देंगे, घर की खेती है ये सोचकर। ये चुनाव है ना, और ये जनता द्वारा तय किया गया एक मन है जो जनता तय करती है। अब जरा चुनाव आयोग को भी सुनते चलिए। साहब के नाक के नीचे 77 बूथ पर धांधली की शिकायत आई है। कहीं बटन पर केमिकल डाल दिया गया है, कहीं टेप चिपका दिया गया है। आयोग कह रही है कि हम देख रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति है। अरे साहब, पोलिंग बूथ पर सुरक्षा बल तैनात करने की जिम्मेदारी आपकी थी, सीसीटीवी लगे हुए थे, तो ये टेप कहां से आ गए? ये टेप लगाने वाला कौन है? कौन आकर चिपका गया? ये किस अलायंस का है? ये कैसे पता चलेगा? या फिर आपका सिस्टम इतना डिजिटल हो गया है कि अब उसे जमीन की हकीकत दिखती ही नहीं है। डिजिटल इंडिया और डिजिटल इंडिया इतना ज़्यादा डिजिटल हो जा रहा है कि जमीन पर धांधली हो जा रही है, पता ही नहीं चल पा रहा है। यहाँ पर मैं एक बार साफ कर देती हूँ कि जनता के मन मुताबिक और जनता के मन के हिसाब से अगर वोट नहीं पड़ा है तो ये गलत है। लेकिन मैं ये भी साफ करना चाहती हूँ कि जिस एजेंसी की जिम्मेदारी सुरक्षा की है, जिस एजेंसी का काम ही यही है कि वो ईमानदारी से चुनाव करा पाए, इसीलिए तो हम कहते हैं कि लोकतंत्र और दुनिया भर में सबसे बड़ा वाला लोकतंत्र भारत में है। और भारत की जो चुनाव आयोग है वो पूरे विश्व की सबसे बड़ा एक ऐसा चुनाव आयोग है जो सबसे बड़ा है, जो इतने बड़े राज्य में चुनाव करा पाता है, इतने बड़े देश में ईमानदारी से चुनाव करा पाता है। इस पर हमें गर्व करना चाहिए। लेकिन हर चुनाव में कुछ ना कुछ नौटंकी हो जाती है, कुछ ना कुछ धांधली हो जाती है, और जब विपक्ष ये धांधली करता है तब सत्ता पक्ष के लोग यानी कि भाजपा के लोग नौटंकी बताते हैं। अब इसी तरीके की धांधली हो गई है तो अब यही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कोई भाजपा का नेता ही या कोई भाजपा का एजेंट ही जानबूझकर भाजपा के बटन के आगे टेप लगा गया, ये सोचकर क्योंकि वहां की सीट इनसे निकल नहीं पा रही थी या इन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, तो फिर से चुनाव होगा तो शायद बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ पाएंगे, ये सोचकर किया गया है। मतलब आप अगर इस तरीके का कोई खेला करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये जान लीजिए कि ये जनता है, ये सब समझती है। जनता किसी के बहलाने फुसलाने से ज़्यादा अपनी समझदारी से ईवीएम मशीन पर बटन दबाती है। दोबारा से चुनाव होगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके फेवर का हुई हो। चलिए, चुनाव हो ही गए हैं, दोनों चरणों के चुनाव खत्म हो गए हैं। अब जरा एग्जिट पोल पर बात कर लिया जाए। एग्जिट पोल पर तो ऐसे नंबर बांटे जा रहे हैं, ऐसे नंबर बांटे जा रहे हैं जैसे भंडारे में पूड़ियां बट रही हो। कोई कह रहा है कि 150 पार, कोई कह रहा है टीएमसी साफ। असली बात यह है कि 2021 में भी इन लोगों ने इसी तरीके की बात कही थी। अब की बार 200 पार का नारा भी लगाया गया था, लेकिन क्या हुआ था? 77 सीटें आई थी। 77 लाते लाते सांस फूल गई थी। डिजिटल इंडिया के दौर में डेटा तो बहुत है, लेकिन जमीन पर जो दीदी का काम और जादू है वो समझने के लिए आप लोगों को अपना चश्मा का नंबर बदलना पड़ेगा। सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम इस तरीके की राजनीति करके बंगाल के रसगुल्ले को मीठा नहीं किया जा सकता। उसकी माटी की खुशबू को समझने के लिए वहां उतरना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, उनकी बात समझनी पड़ती है। हेलीकॉप्टर लैंडिंग से कोई दिल्ली में बैठा नेता आकर यहाँ पर बंगाली होने का दावा कर दे, उससे ज़्यादा बंगाल की अस्मिता को बंगाल के लोग समझते हैं। ये पूरी लड़ाई बाहरी बनाम बंगाली की थी। लेकिन बात हम फिर से जो हिंसा हुई है उस पर कर देते हैं। ये जो हिंसा हुई है बेशक वो गलत है।
हिंसा गलत ही होती है, चाहे वो किसी भी तरीके से की जाए। हम हिंसा का कभी समर्थन नहीं करते और बंगाल से ये जो तस्वीरें आई हैं वो बेशक शर्मनाक है, लेकिन हिंसा कहीं भी हो वो गलत होनी चाहिए ना। जब आपके राज्य में मणिपुर जलता है तब आप मौन व्रत धारण कर लेते हैं। बंगाल में हिंसा तो आपको दिखती है, और बंगाल में हिंसा होती है तो लोकतंत्र खतरे में होता है। और बाकी जगह का क्या? बाकी जगह सब चंगा सी। भाजपा के मित्र कहते हैं धांधली हुई है, चुनाव आयोग बिका हुआ है। अरे भाई, ये वही चुनाव आयोग है जो आपको केंद्र की कुर्सी तक पहुंचाया है और आपका सबसे चहीता है। अब आपको उसी सिस्टम पर भरोसा नहीं है, आपके लिए अपना सगा दोस्त ही दुश्मन बन गया है, क्योंकि बंगाल की राजनीति ही ऐसी है कि सब कुछ बदल देती है। फिलहाल चुनाव दोबारा होंगे या नहीं होंगे ये तो आयोग तय करेगा। मैं तो यही कहना चाहती हूं कि अगर किसी भी तरीके की कोई भी धांधली पर संदेह है तो दोबारा से चुनाव कराना बेहतर है। लेकिन मैं सवाल फिर से पूछना चाहूंगी कि अगर धांधली हुई तो वो मजबूत इकोसिस्टम पर सवाल क्यों ना पूछा जाए, जिस इकोसिस्टम के दम पर हर राज्य में बेहतर चुनाव करने की जिम्मेदारी लेती है चुनाव आयोग। और यही चुनाव आयोग पहले भी कह चुका था ना कि अगर किसी भी ईवीएम मशीन पर किसी भी तरीके की टेप या कुछ भी पाया जाए तो चुनाव के पहले ही, जिस दिन वोटिंग हो उससे पहले ही चेक करिए और उस ईवीएम मशीन को साइड कर दीजिए। तो फिर ये कैसे हुआ, ये क्यों ना पूछा जाए? ये क्यों ना पूछा जाए कि जिस दिन चुनाव का सबसे बड़ा त्यौहार था, जिस दिन लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे, उस दिन उनके मत के साथ खिलवाड़ करने वाला कौन है और खिलवाड़ क्यों किया गया, ये सवाल क्यों ना पूछा जाए।